हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कॉर्नर। तो भैया स्वागत है आप लोगों का एक और नए से वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी का फॉर एडमिशन 2021 और 22 के सेशन के लिए। तो सबसे पहली बात तो आपको जो है पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। पटना यूनिवर्सिटी आप सर्च करोगे गूगल पे आकर के तो आपका पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ऑन हो जाएगा। फिर जब वो ऑफिशियल वेबसाइट का खुल जाएगा तो फिर आपको ऊपर में कॉलम्स दिखेंगे, बहुत सारे कॉलम्स दिखेंगे। तो उसमें से एक होगा अप्लाई ऑनलाइन, तो उस कॉलम पे क्लिक करना है। उस कॉलम पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे फॉर एडमिशन सेशन 2021 टू 2022। तो आपको इसी कॉलम पे क्लिक करना है। जब आप उस कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर दिखेगा जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर जब ये कॉलम खुलेगा तो आपको 4 कॉलम्स ये इंटरफेस दिखेगा। तो आपको 4 ऑप्शन कॉलम्स दिखेंगे ऊपर, होम का, कैंडिडेट लॉगिन का, साइन अप फॉर एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट अस एंड डाउनलोड नोटिस बोर्ड। तो ये 4 ऑप्शंस दिखेंगे आपको। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपको साइन अप फॉर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। साइन अप फॉर एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको फिर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा जहाँ पे कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा और उन इन्फॉर्मेशन को आपको सही सही फिल करना है। तो आपको सबसे पहले मांगा जाएगा आपका फर्स्ट नेम, जो भी होगा आप फिल कर देना। मिडिल नेम अगर होगा तो फिल कर देना, नहीं होगा तो कोई नहीं, लास्ट नेम फिर फिल कर देना। उसके बाद मोबाइल नंबर, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल वैलिड मोबाइल नंबर जो आपका यूज्ड में है मोबाइल नंबर वो आपको देना है, जो आपका मोबाइल नंबर ऑन है। ऐसा नहीं कि कोई मोबाइल नंबर दे देना है जो बंद पड़ा है, ठीक है। क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे आपका जो है जब आप अभी रजिस्टर कर रहे हो तो फिर इस पे ही आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आएगा लॉगिन करने के लिए। फिर आपका ईमेल आईडी भी बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल जो यूज्ड में ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी को आप यूज़ कर रहे हो उसी को देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट है कोर्स अप्लाइंग फॉर। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो वहाँ पे ऑप्शन होगा, आप उसको क्लिक कर लेना। और यहाँ पे आपको स्ट्रीम्स दिए रहेंगे, बहुत सारे स्ट्रीम होंगे, 10+2 विथ आर्ट्स, विदाउट मैथमेटिक्स, विथ मैथमेटिक्स, और फिर PCM, PCB, जो भी आपके स्ट्रीम होंगे वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद है आपका डोमिसाइल में आप जनरली तो सभी लोग बिहार से होंगे तो बिहार ही सेलेक्ट करना। अगर आप किसी बाहरी स्टेट से आप कर रहे हो, दूसरे स्टेट से भाई जहाँ के आप निवासी हो, तो आप वो सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डोमिसाइल है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर आपको कुछ जो है आप उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी आपने डाला है ये इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। साइन अप सक्सेसफुली, एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड आर नाउ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल, SMS एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो आपने जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किया है उस पर फिर आपका चला जाएगा एप्लीकेशन आईडी और आपका पासवर्ड। तो वहाँ से आपको देख लेना है वो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट लॉगिन पे जो आपका ऊपर में सेकंड कॉलम है कॉन्टैक्ट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। ये जो ऊपर आपको कॉन्टैक्ट लॉगिन दिख रहा है, कैंडिडेट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखेंगे, ठीक है। आपको फिर आपका जो मैसेज आया आपके मोबाइल नंबर पे, एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद फिर आपको पासवर्ड जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ फिल करना है और फिर आपको लॉगिन करना है, ठीक है। अब जब आप लॉगिन करोगी, लॉगिन करने के बाद फिर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जो कि मैं अगले पेज में दिखा रहा हूँ। हाँ, फिर इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा। जो भी आपने बेसिक डिटेल आपसे लिया गया था रजिस्टर करने के टाइम, आपका नाम पूछा गया था वो आपको यहाँ शो होगा, आपका DOB, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अप्लाइड फॉर, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे जो भी वहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करोगे तो फिर आपको कुछ आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे फिर आपको और भी इन्फॉर्मेशन मांगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप नेक्स्ट स्टेप क्लिक करोगे तो आपका फिर जो है सबसे पहले आपको ऊपर में एप्लीकेशन आईडी मांगा जाएगा, आपको एप्लीकेशन आईडी फिल करना होगा। आपका कैंडिडेट नेम वो आपका शो होता रहेगा क्योंकि वो आपका बेसिक में ही रजिस्टर करने के टाइम ही पूछ लिया गया था। फिर आपसे फादर्स नेम पूछा जाएगा, फादर्स नेम आपको बताना है।
नेशनलिटी पूछेगा वो आपको डाल देना है, रिलीजन आप जो भी हो डाल देना, आर यू स्पेशली एबल्ड अगर हो तो जो भी हो प्रॉब्लम डाल देना, आधार कार्ड नंबर डाल देना, कोर्स जो है आपका अप्लाइड है वो आपने पहले ही कर चुका है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, मदर्स नेम डाल देना, जेंडर डाल देना। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट हो या जो भी SC ST OBC जो भी हो आप वो डाल देना, और उसका आपका सर्टिफिकेट भी लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। बस जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, और EWS वालों का काउंसलिंग के टाइम में आपका सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कुछ डिसेबिलिटी है तो वो डाल देना, ब्लड ग्रुप आपका डाल देना, मोबाइल नंबर तो आपका डाला ही हुआ है, ईमेल आईडी भी आपने ऐड कर चुका है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ से आप निवास कर रहे हो वो एड्रेस डाल देना, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है अगर दोनों सेम है तो सेम कर देना, अगर नहीं है तो दोनों डिफरेंस डाल देना, करस्पॉन्डेंस जहाँ आप अभी रह रहे हो और परमानेंट जहाँ से आप निवास करते हो। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो डाल देना, अगर कोई फ़ोन नंबर है और भी कोई 2-3 अगर अल्टरनेट 2 नंबर यहाँ पूछ रहा है, अगर है डालने का इच्छा है तो डाल देना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये करने के बाद फिर आपका यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपका जो है ऐसा कुछ इंटरफेस खुल करके आएगा। ये इंटरफेस खुलने के बाद फिर आपसे आपका एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जा रहा है, फिर आपको इसको फिल करना है। तो आपका जो भी मैट्रिक इट मीन्स क्लास 10th में आपने जो भी किया है, आपने कौन से बोर्ड से किया है वो बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है, फिर किस ईयर से किया है, क्या था CGPA था, परसेंटेज था, जो भी था वो आपको सिलेक्ट करना है। जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया है CGPA या परसेंटेज वो आपको फिल करना है, अगर CGPA का है तो यहाँ करना, अगर परसेंटेज क्या है तो यहाँ करना, ठीक है। रोल नंबर आपका क्या था बोर्ड का वो करना है, सर्टिफिकेट, सब्जेक्ट्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे वो आपका इसमें फिल करना है। उसके बाद फिर आपको इंटरमीडिएट का करना है, इंटरमीडिएट में आपने किस बोर्ड से दिया एग्ज़ाम, वो कौन से ईयर से दिया है, क्या था परसेंटेज, CGPA जो भी था वो आपको फिल करना है, रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेंड, और यहाँ पे फिर आपका सब्जेक्ट्स जो भी सब्जेक्ट्स थे आपके, और भी अदर कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका तो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं कोटा का। यहाँ सेलेक्ट कोटा वाला ऑप्शन है, इसमें अगर आप कुछ कोटा आपको मिल रहा है, स्टाफ कोटा, डिफेंस कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, फाइन आर्ट्स कोटा, NCC कोटा, नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको कोई कोटा नहीं मिल रहा है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। अगर आपको कोई कोटा मिल रहा है तो आप उस कोटे पे एप्लीकेबल, आप उस कोटे को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपका फिर जो नेक्स्ट जो है इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। फिर ये इंटरफेस खुलेगा तो जिसमें कि आपसे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनका फाइल आपको यहाँ सबमिट करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ करना है सबमिट, जिसका कि 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साइज़, 50 KB याद रखना है, ठीक है। 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर। फिर आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपका 50 KB होना चाहिए, 50 KB, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको करना है अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट +2 मार्कशीट। फिर आपको मार्कशीट अपलोड करना है जिसका कि साइज़ 250 होना चाहिए। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर जनरल के हो तो आपको नहीं देना है, अगर आप दूसरे कास्ट के हो, OBC SC ST और जो भी हो EWS तो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद फिर अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ स्टाफ कोटा सर्टिफिकेट, अगर आप स्टाफ कोटा से हो तो करना है, अगर नहीं हो तो नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको करना है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ डिफेंस कोटा, अगर डिफेंस से हो तो यहाँ करना है, अदरवाइज़ आपको नहीं देना है। डिफेंस कोटा से हो तो इस कॉलम में आपको अपलोड कर देना है डिफेंस कोटा का सर्टिफिकेट, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आपको देना है, इस कॉलम से आपको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हो तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट करना, अगर नहीं हो तो नहीं करना, ठीक है। उसके बाद फिर अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ फाइन आर्ट्स कोटा, अगर आप फाइन आर्ट्स कोटा से हो तो आप यहाँ पे इस कॉलम में अपलोड कर देना, अगर नहीं हो तो मत करना, ठीक है। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ NCC, अगर आप NCC से हो भाई तो आप इसमें कर देना, अगर नहीं हो तो मत करना। और जो भी सर्टिफिकेट्स डाल रहे हो उसका नीचे में ये सारे जितने भी सर्टिफिकेट्स डालने हैं उनका 250 KB है साइज़, ये याद रखना है। इससे बड़ा अगर डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
और ऊपर में जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर है वो आपका 50 KB होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं, फिर आप वो एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद फिर आपको क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके दिखेगा इस तरह का। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि आपने सारा इन्फॉर्मेशन सही दिया है, एप्लीकेशन आईडी वगैरह ये सब आपका जो भी है ये सब तो दिखेगा ही आपका। ये सब अपना नेम चेक कर लेना, फादर्स नेम, नेशनलिटी, रिलीजन, जो भी है सारे ऑप्शन चेक कर लेना, कौन से कोर्स के लिए आपने अप्लाइड किया है, डेट ऑफ बर्थ तो खास करके चेक कर ही लेना, ठीक है, मदर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, ब्लड ग्रुप जो भी है, मोबाइल नंबर, और ये सब चेक कर लेना, क्योंकि गलत हो जाएगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बार जो डाल दिया सो डाल दिया, फिर अगर गलत है तो फिर गलत है, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा सुधार करने का। ये सब करने के बाद फिर आपको चेक करने के बाद आपको सबमिट फॉर्म क्लिक करना है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो रिव्यू कर देना, फिर से आपको आ जाएगा, एक बार और चेक कर लेना। अगर सब कुछ सही है तो फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद फिर आपको जो है नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा इस तरह का, डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, क्लिक ऑन पेमेंट, ठीक है। जैसे ही आपने सबमिट किया उसके बाद आपका जो भी डिटेल्स था सेव्ड हो चुका है। उसके बाद आपको पेमेंट पे क्लिक करना है, ओके। उसके बाद फिर जब पेमेंट पे आ पाओगे तो ये सब आपको दिखेगा, एप्लीकेशन आईडी, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये आपको 1100 रुपये देना है। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ऐसे एग्जांपल में शो करने के लिए, बट आपको देने हैं 1100 रुपीज़, ठीक है, और 1100 देना है। उसके बाद फिर इस पर क्लिक करना है, पे फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट जो है आपका इंटरफेस खुलेगा, और वो आपका ट्रांजेक्शन वाला खुलेगा। तो फिर आपको वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के लिए आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, उसके बाद फिर नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। ये सब आपके पास ऑप्शंस हैं, जिससे चाहो आप वो कर सकते हो पेमेंट, ओके। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, ये तीनों ज़्यादा बेटर है, और कोशिश करना कार्ड से करने का, ज़्यादा अच्छे से हो जाता है आराम से, ठीक है। उसके बाद जब वो आपका पेमेंट हो जाएगा तो फिर आपको पेमेंट होने के जस्ट बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इस तरह का, ठीक है। क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। अगर आप फ़ोन में सेव करना चाहते हो तो सेव कर लेना, अदरवाइज़ प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आपको दे दिया गया है प्रूफ के रूप में कि भैया आपने एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट कर चुका है, ठीक है। आपका ये एप्लीकेशन आईडी है, फादर्स नेम है, ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रांजैक्शन डेट है, और कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, पेमेंट मोड, क्या आप किस पेमेंट मोड से आपने पेमेंट किया है, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ये होगा उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा इस तरह का। आपका जो एप्लीकेशन आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स आपको रिसीविंग मिल रहा है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, हाँ भैया आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया है, ठीक है। तो आपको इस ये जो आपको मिल रहा है इसको भी संभाल करके रखना है, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में और फिर एडमिशन के टाइम में इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ सकता है। तो फिर आपको ये मिलेगा, इसको भी आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। और हो गया, इतना ही था। इसके बाद फिर आपका यहाँ ऊपर में ऑप्शन रहेगा, एक प्रिंटर टाइप का आइकन बना रहेगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे, अगर आप फ़ोन में सेव करना चाहते हो तो एज ए PDF सेव कर लेना, अदरवाइज़ प्रिंटर से आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यही फॉर्म है आपका, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया रहेगा, आपने कौन से सब्जेक्ट क्लिक किया है, कौन से कोर्स के लिए किया है, सभी नेम, आपका फादर्स नेम, एवरी डिटेल जो भी आपने ऊपर फिल किया है सारा कुछ आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना PDF डाउनलोड कर लेना है, अदरवाइज़ प्रिंट कर लेना है। तो यही था, आपका फॉर्म फिलअप हो गया, इतना ही। तो इस वीडियो को भैया लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा तो, एंड अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा शायद मैं एक वीडियो और डाल दूँगा जिसमें कि मैं आपको एक फॉर्म फिल करके दिखा दूँगा अगर हो सका तो, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, घर में रहिए और सेफ़ रहिए, कोरोना से बचिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।